तो चलो हम लोग कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है वो सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ये जो तुम्हारा चैप्टर है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वो तो सिर्फ बेसिक था, ट्राइंगल क्या है, कितना टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल वगैरह वगैरह। अगर तुम यहाँ से ध्यान दोगे तो एकदम आगे क्लियर होगा। एकदम छोटा छोटा चीज़ तुमको समझना है, पूछना है, ठीक है, और डिस्कस करना है। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, समझ में आई बात। तो हम मान लो एक सर्कल लिए जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक दूसरा सर्कल लिए, इसका भी रेडियस का है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहेंगे कि ये दोनों फिगर जो है वो आपस में इक्वल है। मतलब कोई भी दो फिगर जिसका शेप और साइज, क्या बोले, जिसका शेप एंड साइज दोनों सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कि ये दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसका शेप कैसा है, सर्कल है, इसका भी शेप सर्कल है, और साइज इसका देखो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका भी 5 सेंटीमीटर। मान लो एक हम स्क्वायर ले ले, सपोज डैट ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, क्लियर ना। ये भी 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तब कहेंगे कि ये दोनों स्क्वायर जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लो ये ABC है, ABCD, और ये मान लो PQR और S है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ABCD इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या नाम है इसका, PQRS। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, इक्वल में इस तरह से लिखते हैं। दिस इज साइन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट। इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंट। मान लो कोई लाइन है AB, ये 5 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, जितना भी है। एक दूसरा लाइन है PQ, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब कहेंगे कि AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका, PQ का। समझ में आई बात। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर तरफ से इक्वल, ऑल रिस्पेक्ट से इक्वल, सेम और साइज, सेम शेप होना चाहिए और सेम साइज होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट समझ में आ रहा है ना। मान लो अगर ये मेरा हाथ है और अगर ये हाथ को इस पर सुपर इम्पोज करा दे, एक्सियोम्स वगैरह भी हम लोग पढ़ रहे थे ना, पोस्टुलेट वगैरह, तो इस पर अगर हम सुपर इम्पोज करा दे, मतलब कि अगर ये सर्कल ये स्क्वायर इस स्क्वायर में हम लोग सुपर इम्पोज करा दे, इसको रख दे, तो इसको पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर लेगा। तब कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा बुक का या हमारा कॉपी का एक पेज दूसरे में पलटते तो वो पूरा का पूरा उसको ढक देता है, कवर कर लेता है, तो ये फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। कॉन्ग्रुएंट समझ में आया, जिसका सेम शेप है और सेम साइज हो, वो हर तरफ से इक्वल हो। क्लियर है। कैसे लिखते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल के बारे में आते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्राइंगल पढ़ना, ये चैप्टर का नाम भी है। फिलहाल ये तो हम लोग समझ कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि हर तरफ से इक्वल, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सा बात है कि हर तरफ से वो इक्वल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। मान लो कोई ट्विन ब्रदर है या सिस्टर है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। फिर क्लास 10 में हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, उसमें सेम शेप होता है और साइज अलग अलग होता है। क्लियर ना। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। देखो पूछना ध्यान से अगर नहीं समझ में आए, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ट्राइंगल है इस तरह से ABC, और एक अदर ट्राइंगल ले लेते हैं PQ एंड R, ठीक ना। मान लो इसका है 6, स्केलन ही लेते हैं। देखो हम अपने मन से यहाँ पे हाइपोथेटिकल में जो भी मान रहे, मेजरमेंट हमको मालूम नहीं है हम, ठीक है ना। तो ये समझ जाना, ये 6 है, 6 है, 5 है, 5 है, 7 है। इसका मान लो ये 60 है, ये 70 है, ये 50 है। इसका ये है 70, ये है 50 और ये है 60, ठीक है। क्लियर ना। तो AB का अगर हम लोग लिखेंगे कि AB जो है वो 6 है, AB और PQ आपस में क्या है, इक्वल है। BC और QR आपस में क्या है, इक्वल है। और AC जो है PR का इक्वल है कि नहीं है, 7। मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरा ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल है कि नहीं है। और अगर हम एंगल का बात करें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P 60 डिग्री,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर ना? तो अगर कोई भी ट्राइंगल का ये तीनों साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल रहे, परस्पर इक्वल रहे, तब कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आई बात? क्योंकि ये हर तरफ से इक्वल है विथ ऑल रिस्पेक्ट। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हर तरफ से इक्वल है, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और सेकंड में है कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे दिख रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये ठीक है, कि अगर हाँ वही हम बताएंगे अभी। ये तुम कह सकते हो कि कोरस्पॉन्डिंग ये नया वर्ड है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अभी उसको भी हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये समझ जाओ कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो रहा है, कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइड और एंगल आपस में इक्वल होगा ना। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि एंगल ए पी का इक्वल हो जा रहा है, ए बी जो है पी क्यू का इक्वल हो जा रहा है, बी जो है क्यू का इक्वल हो जा रहा है, बी सी जो है क्यू आर का इक्वल हो जा रहा है, सी जो है वो आर का इक्वल हो जा रहा है, और ए सी जो है पी आर का। तो ए जो है पी का कोरस्पॉन्डिंग है, ये मतलब ए और पी आपस में कोरस्पॉन्डिंग है। मतलब अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ए बी, ये ए जो है ए पी का कोरस्पॉन्डिंग, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग, और क्यू का कोरस्पॉन्डिंग, और सी जो है वो आर का कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है कि हम पहले पढ़े ए बी तो इधर भी पी क्यू, अगर हम बी सी पढ़े तो इधर क्यू आर, और अगर ए सी पढ़े तो इधर पी आर। तो ये है कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आई बात? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम पढ़ रहे ए बी सी तो यहाँ से भी आ रहा पी क्यू आर। अगर हम इसको इस तरह से लिख ले कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, तो ये होगा क्या? ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है पी क्यू का इक्वल है, नॉट आर पी का या पी आर का इक्वल है। हम क्या बोले यहाँ पे कि ए बी जो है वो पी क्यू का इक्वल है, कि वो आर पी का इक्वल है क्या या पी आर का इक्वल है? तो ए का कोरस्पॉन्डिंग आर है? नहीं है। समझ में आई बात? कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि देखो अब हम पढ़ रहे हैं ए बी तो यहाँ पे पी क्यू, फिर यहाँ पे बी सी तो यहाँ पे क्यू आर, और फिर यहाँ पे पढ़ रहे ए सी तो यहाँ पे मतलब देखो ए बी पी क्यू, फिर क्या बोले बी सी क्यू आर, फिर क्या बोले ए सी तो पी आर। इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ना कि हम लोग ये लिखेंगे कि ए बी सी। यही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखाने आएगा और अगर हम लोग ऐसा नहीं लिख करके इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। एक हम और एग्जाम्पल्स के मदद से तुमको समझाना चाहेंगे। ठीक है, मान लो ये ए बी सी है, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये मान लो जो था वही लिख ले। ठीक है, 6, 5 एंड 7। क्लियर ना? अब यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, अभी नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 6 ले लिए हम यहाँ पे 6 ले लिए, ये 5 ले लिए और 7 ले लिए। क्लियर ना? यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया और यहाँ पे 50 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू होगा क्या? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं ना होगा? क्या होगा? क्यू आर होगा। देख रहा है मेरे तो समझ रहा है? 7 बी सी इज इक्वल टू पी आर। बहुत बढ़िया। 5 है, अच्छा 6 है पहला वाला में, माफ़ करना। ए बी बी सी है ना, और फिर क्या बचा? ए सी। ठीक है ना? ए सी किसका इक्वल हो जाएगा? पी क्यू का इक्वल हो जाएगा। 7 क्या हुआ? किसी को दिक्कत है? हाँ,
इसमें डाटा हम लोग चेंज करके थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू आर कितना है 70 डिग्री, ए बी और सी हो गया ना। एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल पी कितना 50 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग क्यू है कि नहीं है। तो अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी सी से यहाँ स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट किस आर, फिर यहाँ पे बी सी किसका इक्वल है पी आर का, यानी कि पूरा का पूरा अगर हम देखा जाए तो क्यू आर पी यानी कि क्यू आर पी ट्राइंगल क्यू आर पी ए बी सी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू आर पी। देखो ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू पी आर और ए सी इज इक्वल टू पी क्यू या क्यू पी जो भी बोलो। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे तो सही होगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। समझ रहे हो कि नहीं ये वाला बात। आगे वही तो कोरस्पॉन्डिंग है ना, कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए बी जो है वो क्यू आर का इक्वल है, बी सी जो है वो पी आर का इक्वल है और ए सी जो है वो पी क्यू, यानी कि ए बी सी क्यू आर पी। देखो 60 से स्टार्ट हो रहा, 60 70 50 60 70 50 यानी कि ए बी सी और यहाँ पे क्यू आर पी। कोई दिक्कत हो रहा है? देखो यहाँ पे समझो, बाकी सब क्लियर। क्या हो रहा, बी सी देखो 5 है तो यहाँ पे पी आर 5 है तो बी सी इज इक्वल टू पी आर होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या लिखेंगे बोलो। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी क्लियर करना है सब कुछ, ठीक है। देखो यहाँ पे बी सी कितना 5 है तो यहाँ पे पी आर होगा ना, इसको 5 है ना, ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको इक्वल लिखेंगे। और ए सी 7 है, यहाँ पे डाटा हम चेंज किए हुए, ठीक है, समझाने के लिए। तो ऐसे हम लोग लिखते, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि ये इसका ए बी का कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है। समझ गया भाई, क्लियर है ना। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है सी पी सी टी। इसका बहुत यूज होगा, यही इम्पॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, सी पी सी टी, ठीक है। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग है, अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग है, मान लो ये इसको हम मिटा दे रहे, मान लो ए बी सी और यहाँ पे मान लो पी क्यू आर। तो अगर मान लो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो हम अपने मन से एंगल सी इज इक्वल टू आर कर देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर लेंगे और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए कर लेंगे, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका क्वेश्चन में बहुत यूज है कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होगा। हम बार बार बोल रहे कि मान लो हम ये हाथ इस हाथ का दिखा दिए कि ये कोरस्पॉन्डिंग है, मान लो हम ये 3 क्या बोलता है इसको उंगली को दिखा दिए 3 इक्वल है, तो ये वाला छोटा वाला उंगली भी इसका इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मतलब हम पाँचों का पाँचों नहीं दिखा पाएंगे, उतना टाइम नहीं है, उतना हमारे पास नहीं है सब कुछ रिसोर्सेस, क्लियर ना। तो हम लोग कम से कम 3 क्राइटेरिया। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कि कैसे कोई ट्राइंगल को हम लोग पहचान पाएंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, क्लियर है। तो वो होगा नेक्स्ट क्लास में। अभी क्वेश्चन बनवाते हैं।